बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर सब भाइयों ने नियत कर ली। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को नसीहत किया कि तुम सभी लोग एक ही दरवाजे से अंदर दाखिल मत हो जाना। आखिरकार जब वह लोग सब मिस्र पहुँचे तो सब भाई इलाहिदा दरवाज़ों से दाखिल हो गए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा और बड़ा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ। आखिरकार जब उन लोगों का सब सामान तैयार हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक शाही बर्तन चुपके से अपने भाई के सामान में रखवा दिया और फिर ऐलान करवाया कि कहीं पर शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने भी लिया हो वह दे दे तो उसको इनाम में एक ऊँट के बराबर गल्ला दिया जाएगा। तो सब भाइयों ने इनकार किया कि हमने नहीं लिया है। तो बादशाह के दरबारियों ने कहा कि जिसके भी सामान से निकले उसको यहीं पे रोक के रखना, क्योंकि उसकी यही सज़ा है और हमारे मुल्क का यही नियम और कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिरकार जब यामीन के सामान में से वह कटोरा निकला जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया था अपने पास रोकने के लिए, जब उसके सामान में निकला तो अपने भाई यामीन को अपने पास ही रोक लिया। तो जब उन सब भाइयों ने देखा तो कहने लगे कि इसका भाई भी चोर था, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी चोर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और फिर भी खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा हो गया है, इस पर रहम कर दो और इसको छोड़ दो और इसकी जगह हम में से किसी भाइयों को पकड़ लीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह से जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ूं। तो फिर सब यह लोग बिल्कुल मायूस हो गए। तो सब ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि अब क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि यामीन को वापस ज़रूर लाओगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हमने जो हरकतें की थी वह तुमसे भी छुपी नहीं है, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं है कि बाप को मैं मुंह दिखाऊं या खुद हाजिर होने की इजाज़त दूं। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह कोई दूसरी ऐसी सूरत पैदा कर दे तो और बात है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग जाओ और जो कुछ भी हुआ है ठीक ठीक अपने बाप से बताना, और अगर वह अपनी तसल्ली करना चाहें तो इस गांव के लोगों से पूछ सकते हैं जहां हम रुके हैं, और इस काफ़िले से मालूम भी कर सकते हैं जिसके साथ हम आए हैं। इस मशवरा के बाद यह लोग जब घर पहुँचे और अपने वालिद साहिब को तमाम किस्सा बताया तो उन्होंने सुनते ही फरमाया कि तुम्हारे दिलों ने यह बात अहद कर ली है। बहरहाल तुम लोगों से कहने से अच्छा है सब्र कर लूँ। ये उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा, क्योंकि वह सब कुछ जानने वाला है। और यह क्या हो रहा है, और उनसे दूसरी तरफ और उन सब भाइयों से दूसरी तरफ रुख कर लिया। हज़रत यूसुफ के गम से उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि ए अब्बा जान, आप तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हुए घुल जाएंगे और अपनी जान गंवा देंगे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी शिकायत अल्लाह ताला से करता हूँ, और मैं ऐसी बातें खूब जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर भी नहीं है। जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, क्योंकि वह मिस्र ही में है और तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तुम लोग अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होने की गलती मत करना।